हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर आ रहे हैं, जो विगत 10 वर्षों से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको सवाल में बोलेंगे कि सिद्ध कीजिए 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू में माइनस का π/2 log 2। बेटा ये समाकलन का सवाल है। कई विगत वर्षों से लगातार ये सवाल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। और बेटा ये 8 नंबर का वेटेज रख रहा है। कितने नंबर का रख रहा है? तो ये 8 नंबर का वेटेज रख रहा है। तो आइए क्यों ना इस सवाल को हम आसान शब्दों में सवाल को समझें, कॉन्सेप्ट समझें। क्या इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कैसे करते हैं, कैसे अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 नंबर में जब सवाल पूछा जाए तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं। सवाल इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू में माइनस में π/2 log 2। बेटा आइए समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना, टेकिंग LHS साइड यानी LHS पार्ट ले लेंगे। तो LHS पार्ट में क्या लिखा है? 0 से π/2 log sin x dx। अब बेटा LHS पार्ट ले लिया, अब इसको I कंसीडर कर लेंगे। 0 से π/2 0 से π/2 log sin x dx log sin x dx 0 से π/2 log sin x dx। अब बेटा इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम P4 अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? P4 प्रॉपर्टी नंबर 4। बेटा P4 आप अप्लाई करेंगे तो केवल P4 लिख के ही नहीं छोड़ देंगे। इसमें P4 प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो P4 को आप यहाँ पे लिखेंगे भी 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू में क्या होता है बेटा? तो होता है 0 से a f ऑफ a माइनस में x dx। आप बेटा इसको क्या करेंगे? तो 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू में 0 से a f ऑफ a माइनस में x dx। तो अब बेटा इसको अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 0 से π/2 0 से π/2 log sin π/2 माइनस में x। बेटा लिमिट में फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। लिमिट में जब फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो log sin π/2 माइनस में x dx हो गया बेटा। अब 0 से π/2 log sin x π/2। अब बेटा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cos थीटा हो गया, तो cos dx हो गया। बना लिए इसको इक्वेशन बेटा सेकेंड। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे बेटा? आप सब ऐड कर देंगे। चलिए बेटा अब ऐड करते हैं। तो बेटा आपको ज्यादा परेशानी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम इसको इतना आसान कर देंगे सवाल को कि आपको समझ में आएगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है बेटा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है बेटा। अब समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे, लिख दिया। अब आई LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा, तो आई मिलकर क्या हो गया बेटा? 2i हो गया। अब 0 से π/2 हो गया। 0 से क्या हो गया बेटा? π/2 हो गया। log sin x dx, तो बेटा हम इसको जोड़े देना log cos x dx। लिमिट तो दोनों में सेम ही है। अब बेटा log m प्लस log n क्या होता है? तो log m प्लस log n होता है log m इंटू में n। log m इंटू में n यानी कि sin x इंटू में क्या होता है बेटा? cos x होता है। sin x इंटू में क्या होता है? cos x dx होता है। अब बेटा क्या करेंगे? 2 से गुणा और 2 से क्या करा देंगे बेटा? भाग करा देंगे। 2 से गुणा और 2 से क्या करा देंगे बेटा? भाग करा देंगे। अब 2 से गुणा और 2 से क्या करा दिया हमने? भाग करा दिया। यानी 0 से π/2 0 से π/2 log अब 2 sin x इंटू में cos x क्या होता है? तो बेटा sin 2x का ये फार्मूला हो गया। sin 2x अब y में क्या हो गया बेटा? 2 हो गया, dx हो गया।
अब एक यहाँ पे फिर log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। log m बाई में जो n होता है, वो जो log m बाई में n होता है तो होता है बेटा क्या, log m माइनस में log n, यानी कि log sin x हो जाएगा, x की जगह sin 2x है, माइनस में log 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, log 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अलग अलग आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई, ठीक बेटा। तो log sin 2x माइनस में log 2, अब बेटा इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा log sin 2x dx हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और log 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो log sin 2x dx माइनस में 0 से पाई बाई 2 log 2 dx हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, 2x को t लेट कर लेंगे, 2x को क्या लेट कर लेंगे, t। अब 2x को t लेट कर लेंगे तो 2dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ये बेटा गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, तो 1 बाई में 2 dt आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब बेटा आपने t कंसीडर किया तो आपको न्यू लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, न्यू लिमिट। अब न्यू लिमिट निकालेंगे क्योंकि बेटा जब अपने पास 2x वेरिएबल था तब लिमिट 0 से पाई बाई 2 था, अब 2x को हमने t लेट कर लिया तो अब लिमिट भी तो बदल जाएगी बेटा। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू में 0 पर, x इक्वल टू में 0 पर तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से बेटा आ जाएगी t1 की वैल्यू आ जाएगी। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0 ही आ जाएगी, क्योंकि x की जब वैल्यू अप्लाई करेंगे 0 तो 0 ही आ जाएगी बेटा। अब x इक्वल टू में बेटा पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर, तो अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई बाई 2, अब बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया पाई। t2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो t2 की वैल्यू आ गई पाई। अब अप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से क्या हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 1 बाई 2, आइए बेटा 2i बराबर में चल रहा है, log sin t dt, log sin t dt हो गया, log sin t dt हो गया। अब बेटा log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे कान पकड़ के बेटा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब बेटा ये याद रखेंगे, कभी भी सवाल में इंटीग्रेशन के यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी आपको लिमिट यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का मान 0 आपको अगर प्राप्त हो तो उसके लिए एक प्रगुण बनाया गया है, उस प्रगुण को कहते हैं बेटा P6। क्या होता है प्रगुण P6, 0 से 2a f ऑफ x dx इक्वल टू में होता है, सवाल को 2 टाइम्स कर दो, लिमिट को हाफ टाइम्स कर दो। ये तभी कर सकते हैं यदि f ऑफ 2a माइनस x बराबर में fx हो। अब ये अप्लाई कर दो बेटा 1 बाई में 2, यानी कि क्योंकि अब बेटा साइन 180 माइनस का थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में गया तो साइन सेकेंड में होता है पॉजिटिव, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सवाल को 2 टाइम्स कर देंगे, लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ टाइम्स कर देंगे, और log sin t dt हो जाएगा, log sin t dt हो गया। अब बेटा इसमें क्या ओपन कर देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी पाई बाई 2 माइनस में 0 हो गया, पाई बाई 2 माइनस में क्या हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, अब log sin t dt हो गया, अब log sin t dt हो गया, dt हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस का पाई बाई 2 log 2। अब बेटा जो सिद्ध हमको करना था वो सिद्ध हो गया, यानी कि 2i बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक P1 प्रगुण अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रगुण, P1। अब P1 आपको क्या स्वतंत्रता देता है, तो P1 आपसे कहता है 0 से a जाओ, f ऑफ x dx करो। ये कब करेंगे, तो 0 से a f ऑफ x dx, और 0 से a रहने दो, और f ऑफ t dt, यानी कि अगर आप वेरिएबल को फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और पैरामीटर को भी चेंज करेंगे तो दोनों को अगर आप चेंज कर दें तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, t है ना dt, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, x वाला वेरिएबल कर देंगे। तो 2i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, log sin x dx हो गया। अब वो तो बेटा माइनस का पाई बाई 2 log 2 आ ही गया था, log 2।
अब आप क्या करेंगे, अब यही देखो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह लिख देंगे आई, अब माइनस में पाई बाई टू लॉग टू, माइनस में पाई बाई टू लॉग टू, आइए प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा। अब बेटा 2i में एक आई घटेगा तो i बचेगा माइनस का पाई बाई टू, क्या बचेगा, माइनस का पाई बाई टू और लॉग टू हो जाएगा। बेटा देखो यही हमको सिद्ध करना था, LHS लेकर हमने क्या सिद्ध कर दिया, RHS सिद्ध कर दिया। अब आप एक बार सवाल को देख लेंगे, आपको उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा क्या किया हमने, सबसे पहले LHS लिया, P4 लगाया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, 2 से गुणा 2 से डिवाइड करा दिया बेटा, log m बाई में n फार्मूला, log m माइनस में log n, 2x को टीलेट के न्यू लिमिट निकाले, न्यू लिमिट लगाने के बाद बेटा P6 लगाए, यानी कि सवाल को 2 टाइम्स, लिमिट को हाफ टाइम्स, ये तभी कर सकते हैं जब f ऑफ 2a माइनस में x इक्वल टू में क्या होता है, fx होता है। ठीक है, अब बेटा उसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, उसकी जगह आई लिख दिया, 2i में एक आई घटा तो क्या बचा बेटा, आई बचा, आई ही इक्वल टू में लेट किए थे LHS को, और माइनस का पाई बाई टू लॉग टू आ गया। बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा 8 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बेटा एक छोटा सा सवाल 8 नंबर में विगत कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो अगर आपको ये हमारा सवाल समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।